इस ऑनलाइन वीडियो को आज देख रहे होंगे, फेसबुक के जरिए देख रहे होंगे या यूट्यूब के जरिए देख रहे होंगे, तो मेरा उनसे सिर्फ एक कहना ये है कि वो अपने इस स्टडी को आगे बढ़ाते रहें और अपने इस क्लास को कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास को देखते रहें ताकि उनकी स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। दोस्तों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था विंडोज़ 8.1 के बारे में। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये विंडोज़ 8.1 जो कि 2013 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कई यूजर्स आज भी अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके उसका सही तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक ऐसी संस्था है जो कि यहीं पर नहीं रुकती। उन्होंने 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च कर दिया। उन्होंने 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च कर दिया। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि विंडोज कितनी फास्ट तरीके से अपडेट हो रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से ये हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी इसमें खूबी ये पाई जाती है कि विंडोज को जो भी लोग यूजर्स यूज करते हैं उन्हें इसे यूज करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सबसे अच्छा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अब जब से विंडोज़ ने विंडोज़ 8.1 को लॉन्च किया है या विंडोज़ 10 को लॉन्च किया है, उसमें ये सुविधा डाल दी है कि आप डायरेक्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन ऐप्स या ऑनलाइन वीडियो गेम्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, विंडोज़ 8.1 में बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले हमारे पास विंडोज 8 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी दोस्तों कि जैसे हमारी ये एक आयताकार एक स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में हमारे सारे ऐप्स सामने शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी विंडोज 8 में कि वहाँ पर एक ऑप्शन जो होता है स्टार्ट, वो ऑप्शन हमें शो नहीं होता था, जिससे कई यूजर्स को किसी भी प्रकार के ऐप्स को चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये सोचा कि अगर हमारे यूजर्स या हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हम उन्हें इसे अपडेट करके विंडोज 8.1 मार्केट में लॉन्च करें, जिससे इसमें एक ऑप्शन ऐड कर दें और वो ऑप्शन होता है दोस्तों स्टार्ट बटन का। यह स्टार्ट बटन हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी ऐप्स को डायरेक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं और उस पर किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जो कमांड बेस पर काम करता था। उसके बाद हमारे मार्केट में विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, और ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे हम यूजर फ्रेंडली तरीके से यूज कर सकते थे। इसमें एक खास बात और थी दोस्तों कि यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को बहुत अच्छे से समझता है और उन निर्देशों पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। मतलब हमें ये लगता है कि हम जो चीज़ कंप्यूटर को बोल रहे हैं या कंप्यूटर को समझाना चाह रहे हैं वो हमारी बातों को अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से हमारे कार्य को परफॉर्म कर रहा है और हमें मनचाहा आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आया लाइनेक्स। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि ये रेड हैट का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कि जो इतना ज़्यादा सिक्योर है कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस इनपुट नहीं हो सकता। इसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वायरस इंटर होने की संभावना नहीं होती। अब
ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ा सा चर्चा कर लें दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य एक संबंध बनाता है। यह ऐसा संबंध होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो हम उस पर बैठकर किसी भी प्रकार के कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। और एक सुविधा मिलती है कि ये हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट या एक ऐसा वातावरण देता है कि जिस पर बैठ करके यूजर किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई संस्थाएं आजकल अपडेटेड सॉफ्टवेयर को यूज कर रही हैं और ये एकदम बहुत सही भी है, क्योंकि अगर हम आने वाले अपडेट सॉफ्टवेयर का रिसर्च या उसका यूज नहीं करेंगे तो हम सिर्फ ओल्ड सॉफ्टवेयर पे ही काम करते रहेंगे। इसलिए मैं अपने जितने भी स्टूडेंट या जितने भी दोस्त हैं उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि वो विंडोज हो चाहे वो लाइनक्स का सॉफ्टवेयर हो, जितने भी सॉफ्टवेयर जितने भी ऐप्स आते हैं अभी अपडेट में, उन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके यूज करें और देखें कि हर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। क्योंकि हमें दोस्तों हर एक नए सॉफ्टवेयर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर आज विंडोज 10 हमारे मार्केट में डेवलप हुआ है तो मतलब हमें ये मालूम चल गया कि विंडोज 8.1 के बाद अगर 10 डेवलप हुआ है तो कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ है और कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे सीखने को मिल रहा है। उसी प्रकार हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारा पीसी पैकेज हो गया। हमें मालूम है दोस्तों कि पीसी पैकेज एक पैकेज है। पैकेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें उसमें ऐसे कई एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि MS वर्ड, MS एक्सेल और आपका पावर पॉइंट, ये दोस्तों एक तरह सा संपूर्ण पैकेज होता है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर या कोई भी एक व्यक्ति आसानी से इस पर अगर सही तरीके से प्रशिक्षण ले और सही तरीके से अगर इसका प्रैक्टिकल करके दोस्तों अगर करता है तो मैं इतना कह सकता हूं कि वो घर पर बैठ करके अपना किसी भी प्रकार का बजट या किसी भी प्रकार का ब्यौरा तैयार कर सकता है या किसी भी प्रकार के ऑफिस में वर्क कर सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे मार्केट में या हमारे किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हमें मालूम है कि कंप्यूटर का क्रेज क्या है। कंप्यूटर आज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर कंप्यूटर का यूज आप नहीं जानते और आपने अगर BTech, MTech, MBA या किसी भी हाई लेवल की पढ़ाई करके रखी हो तो वो आपके किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर आप लोग सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत को डिजिटल भारत बनाने का, डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया है और इसी के साथ उन्होंने टोटल हमारे इंडिया को एक डिजिटल नेटवर्क में कनेक्ट करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए हम सभी को कंप्यूटर के हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। कंप्यूटर एक विषय है या कंप्यूटर को हम एक सब्जेक्ट के माध्यम से समझे दोस्तों तो बहुत अच्छा समझ में आता है। कुछ लोगों का मतलब कहना होता है कि अरे कंप्यूटर तो मैं हंस के चला लेता हूँ, घर बैठे यूज कर लेता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इतना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ अच्छा करना है तो आपको कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारी जानकारियों से अभी आप परिचित नहीं हैं। इसलिए आपको कंप्यूटर में सीखने के लिए या तो आपको जैसे हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं इनके माध्यम से आप सीख सकते हैं, या ऐसे कई YouTube चैनल होते हैं दोस्तों जहां पर आप कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं MS वर्ड का तो आप कौन सा यूज करें। तो दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं MS वर्ड का तो आप MS वर्ड
2013 आप अभी एप्लीकेशन चलाइए, क्योंकि ये हमारे माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा अपडेट सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। और यदि आप 2013 को अगर आप दोस्तों ऑपरेट करते हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत सारे न्यू फीचर्स को आप लोग सीखेंगे, क्योंकि इस 2013 में ऐसे कई न्यू फीचर्स हैं जो आपको 2003, 2007 आपको नहीं मिलेंगे। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप इसके बाद आने वाले न्यू एप्लीकेशन जैसे 2015 और इसके बाद जो आएंगे उनमें भी आप अपनी कमांड को बना करके रखें। 2013 में एक बहुत अच्छी खूबी है दोस्तों कि आप इसका इंटरफेस अगर देखेंगे तो आपको इसका इंटरफेस एकदम सेम 2007 के जैसे लगेगा, लेकिन आपको इसमें काम करने का जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो कुछ ज़्यादा आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़, इसमें आप 2013 में जब भी आप कोई फाइल या जब भी आप कोई डाटा सर्च करते हैं तो इसमें सुविधा सर्च करने की भी दी गई है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन तरीके से भी कोई भी डाटा को सर्च कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट किसी भी साइट से आप डायरेक्ट फ्री डाउनलोड करके इसे आप लोग यूज कर सकते हैं। 2013 आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि MS वर्ड 2013 के साथ साथ आप MS वर्ड 2015 जो भी इसके अपडेटेड वर्जन है वो भी आप यूज कीजिए। अब दोस्तों हम तो इतना जानते हैं कि कंप्यूटर का क्षेत्र हमारे क्षेत्र के लिए कितना बहुत महत्वपूर्ण रखता है और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको देता है। दोस्तों ये जो ऑनलाइन क्लासेस सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ है और ये एक कोरोना महामारी जो हमारे देश में हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है, इसके चलते हमारे जितने भी भाई बहन जितने भी स्टूडेंट हैं सब घर में रह रहे हैं, सब घर में सुरक्षित हैं। इसीलिए हमने सबको देखते हुए इस ऑनलाइन क्लासेस को आपको फेसबुक के जरिए प्रोवाइड किया है, ताकि हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट ये जाने कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों विंडोज़ 8.1 में और भी कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि आप इसका टास्क बार देखेंगे दोस्तों, इसका टास्क बार भी विंडोज़ के पहले जैसा ही था, लेकिन इसमें कुछ नया ऐड कर दिया गया है जिसे आप एक नए तरीके से देखते हैं। जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों कि ये विंडोज़ 8.1 का स्क्रीन है। इसमें यहाँ पर एक एरो साइन बन जाता है, डाउन एरो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक पूरा का पूरा एक कई सारे ऐप्स का एक लिस्ट शो हो जाता है, जहां से आप डायरेक्ट किसी भी ऐप्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और उस पर बैठ करके आप लोग कार्य कर सकते हैं। और लेकिन ये चीज़ विंडोज़ 8 में नहीं थी, इसलिए विंडोज़ 8 को अपग्रेड करके विंडोज़ 8.1 को बनाया गया है। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट पीसी पैकेज जो कि एक संपूर्ण पैकेज है, जिसके बारे में हम लोग पूर्णतः एक एक डिस्क्राइब करेंगे सब्जेक्ट के मैटर में, और हम पूरी की पूरी पढ़ाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक हम सही तरीके से पढ़ेंगे, ताकि मेरी ये पूरी की पूरी कोशिश रहे कि मैं बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर एजुकेशन दे सकूं, ताकि वो मेरे द्वारा दिए गए एजुकेशन को सही तरीके से अपने अंदर स्मरण कर सकें। दोस्तों इसके बाद हमारे पास विंडोज़ 8 के बाद 8.1 पढ़ने के बाद हमारे पास और कई ऑप्शन आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एसेसरीज में ऐसे कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड और ऐसे कई ऑप्शन होते हैं। उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके, कि आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आगे चल के कैसे हमारे लिए कारगर होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर अगर जिस व्यक्ति से पूरी तरीके से ऑपरेट करते बनता है तो वह व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महारत हासिल करता है।
और कंप्यूटर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी दोस्तों कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड ज्ञान है। आप जितना ज्ञान यहाँ अर्जित करोगे उतना ज्ञान आपके पास माइंड में स्टोर होते रहेगा। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि हमारे पास एक ऑप्शन है विंडोज 8.1 में वन ड्राइव का। कौन सा ऑप्शन है? वन ड्राइव का, जहां पर हमें विंडोज 8.1 ने ऑनलाइन स्टोरेज की सुविधा दी है। ये कितनी अच्छी सुविधा है दोस्तों कि हम लोग डायरेक्ट अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी के अनुसार। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी आपके डाटा को छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर आपका डाटा क्या होता है, डायरेक्ट एकदम सेव रहता है। और इसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी मिलती है आपको कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस आपका इंटर नहीं हो पाता। दोस्तों अब मैं आपको कंप्यूटर के कुछ और बेसिक जानकारी दे सकता हूं। जैसे आप लोगों जानते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट और है फंडामेंटल, इसके बाद दोस्तों दो सब्जेक्ट और आते हैं। एक सब्जेक्ट आपका आता है MS एक्सेस और एक सब्जेक्ट आपका आता है दोस्तों विजुअल बेसिक .NET। तो दो सब्जेक्ट दोस्तों अभी हम लोगों ने क्लासेस चालू नहीं की है। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फंडामेंटल और PC पैकेज की क्लास को चालू करने का निर्णय लिया है। और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट जो भी हमारे स्टूडेंट या हमारे दोस्त भाई PGDCA DCA कर रहे हैं, चाहे किसी भी संस्था से कर रहे हैं, तो उन्हें इन सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी मिले। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।